नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा भविष्य पहले से ही लिखा जाता है, ऐसा कई लोग मानते हैं अथवा कई लोग इस बात को पूर्ण रूप से नकार देते हैं। यह प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है कि जैसा हम इस जन्म में करते हैं वैसा परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है, जो कि कुछ हद तक यह बात सही भी है। और आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे और असल बात को जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ पौराणिक कथाओं और शास्त्रों की सहायता से इस बात को समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भविष्य पहले से ही लिखा होता है या फिर हमारे कर्म हैं जो हमारी भविष्य की धारा को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने यह बात सुनकर कहा कि वह मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसको उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ जब भी देवकी के कोई बच्चा जन्म लेता तो कंस वहां पर आकर उसके जन्म के कुछ घंटों के भीतर ही उसको मौत की नींद सुला देता था। लेकिन जब देवकी का 8वां पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ जन्म भी लिया और बाद में कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथ से होगी। अब यही नहीं दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगी और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, और यह सब विधि का विधान है और इसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि कई ऐसे पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ हैं जिसमें कई महापुरुषों के भाग्य लिखे होने के प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि यह पहले ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 साल के लिए वनवास मिलेगा, अर्थात इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। इससे आप ही सोचो कि अगर माता कैकेयी मंत्री के बहकावे में न आती तो ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास के लिए जाना पड़ता। तो सोचिए रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होता। तो यह सब कैसे होना है सब पहले से ही लिखा जा चुका था, जिससे कि यह सभी के सुमेल से संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। हम सब नाटक के छोटे से पात्र हैं जिसका किसी न किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित है। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और अगर आप अच्छे और पुण्य काम करते हैं तो आपके साथ सदैव अच्छा ही होगा। लेकिन आप अपने जीवन में हमेशा बुरा काम किए हैं तो ज़्यादातर संभावना यह है कि आपको उसका दुष्प्रभाव ही इसी जन्म में देखने को मिलेगा। अर्थात अगर आपने इस जन्म में बबूल रूपी बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम के फल कैसे मिल पाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म ही करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वाले लोग तो भगवान के चरणों में भी स्थान उन्हें नहीं मिलता। यही नहीं दोस्तों, तुलसीदास जी ने यह भी कहा है, इस बात को स्पष्ट रूप से एक चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि जैसा मनुष्य कार्य करेगा वैसा ही उसे फल मिल पाएगा। इसी के साथ यह एक बात सामने आती है कि पांडव पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। अर्जुन ने कहा था कि माधव मेरे हाथ काँप रहे थे और ये क्या आपने मेरे अपने ही श्रेष्ठ का वध मेरे हाथों से लिखवा दिया, ये कैसा भाग्य है। तो इस पे श्री कृष्ण ने कहा कि पांडु पुत्र मैं कौन होता हूँ, किसी मनुष्य के प्राण देने वाला।
वो तो करने का ही फल है। जिस तरह उसने जीवन में कर्म किए हैं उसके स्वरूप परिणाम उसे मिल गया। और हाँ, जीवन के किस स्तर पर फूल मिलेंगे या कांटे, यह मनुष्य खुद कर्मों के आधार पर तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने धर्म के विरोध में स्वर उठाया और धर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का रास्ता चुना। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता था? लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कई विकल्प दिए, परंतु उसने हर एक बार दुर्योधन और उसकी मित्रता को आवश्यक समझा। भगवत गीता के अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देता है, जिससे कि हम अपने किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करके अच्छे राह पर, सही रास्ते पर आ सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगी कि अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, लेकिन कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है। और हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन शांति पूर्वक, सुख समृद्धि पूर्वक बीतेगा। हमें सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अन्यथा बुरे कर्म करने पर इसी जन्म में ही हमें उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएंगे और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।